लोग हैं वो किस तरीके के हैं? वो केवल संसारिक हैं, संसारिक भौतिक रूप से उसकी प्रजा है, लेकिन हम मसीह विश्वासी उसके आत्मिक रूप से उसकी प्रजा ठहरे हैं। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ही उस संसारिक प्रजा के लिए परमेश्वर ने, जो संसारिक प्रजा इस्राएली लोग थे, उनके लिए कुछ बातें की थी। क्या की थी? हम पढ़ते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा कि खतना कराना। किनसे कहा? इस्राएल के स्वाभाविक वंश से खतना। अब खतना आप में से कोई ना जानते हो तो इंग्लिश में सरकमसाइज बोलते हैं। आप जो मेन पार्ट होता है मनुष्य पुरुषों का, मेन पार्ट जो होता है पुरुषों का, उसके जो खाल की को कट ऑफ किया जाता है, खिड़ली के वो कट ऑफ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? खतना कहते हैं। और ये खतने की आज्ञा परमेश्वर ने इस्राएलियों को, इब्राहिम के वंश को दी थी। उत्पत्ति की पुस्तक 17वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय 9वें वचन से लेकर 11वें वचन तक मेरे प्यारे भाई बहनों पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। परमेश्वर ने कुछ भी चीज ऐसी नहीं दी है इस्राएलियों को। इससे स्वाभाविक वंश को अगर परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए कहा है तो उसका एक मतलब होता है। यहां लिखा है, फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना, और तू मेरे पश्चात तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में इसका पालन करे। और मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो यह है कि तुम में से हर एक एक पुरुष का खतना हो। तुम में से हर एक पुरुष का, जो तेरा वंश है, खतना हो। तुम अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका ये चिन्ह होगा। क्या होगा? ये साइन होगा, चिन्ह होगा। क्या करना? चिन्ह होगा। अब परमेश्वर ने इब्राहिम को यह करने की आज्ञा क्यों दी? देखिए उसके दो लॉजिक हैं। एक तो लॉजिक है कि परमेश्वर उन्हें गलत बीमारियों से बचाना चाहता था, वो अलग चीज है। दूसरी सबसे बड़ी बात पहचान के लिए। पहचान के लिए कोई अन्य जाति खतना नहीं कराते थे, केवल कौन कराता था? इब्राहिम के वंश के कराते थे। तो अगर कोई भूला बिसरा व्यक्ति आ गया तो उसकी पहचान कैसे होगी? अगर उसका खतना हुआ है तो वो इब्राहिम के वंश का है। आज भी जो इजरायली हैं वो अपना खतना कराते हैं, और कुछ जो मुस्लिम भाई हैं वो अपने आप को भी, जो उनके जो पैगंबर साहब थे वो कहते थे मैं इस्माइल के वंश का हूं, लेकिन उनका खुद का खतना नहीं हुआ था, पर उनके लोग कराते हैं जबरदस्ती इब्राहिम से जोड़ने के लिए। लेकिन हम नहीं कराते। असली वंश हम है, मसीह विश्वासी, लेकिन हम नहीं कराते। क्यों नहीं कराते उसका भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि एक ये शारीरिक चिन्ह था जो उस वंश को पूरी दुनिया से अलग करता था। तो ये चिन्ह था, दुनिया से अलग करता था। लेकिन अब हम जो प्रभु के लोग हैं, अब हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उसके असली राज्य के वारिस हैं, हमारे अंदर भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें अलग करे। हमारे अंदर भी तो चिन्ह होना चाहिए। तो आज भी हमारे अंदर खतना है, लेकिन शरीर के, क्योंकि वो शरीर का राज्य था, हम आत्मिक राज्य हैं, तो उनका शरीर का खतना था, हम आत्मिक राज्य है, तो हमारा आत्मा का खतना होता है, हमारे मन का खतना होता है। रोमियो की पत्री बड़े ध्यान से सुन लीजिए, 2 अध्याय 25वें वचन से लेकर 29वें वचन तक लिखा है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु तू यदि व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिना खतना की दशा ठहरा। सो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो मनुष्य जाति के कारण बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करते दोषी ना ठहराएगा? देखिए, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ नहीं रहा, या मैं इसका मूल आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जो मेन मकसद है यहां पौलुस का लिखने का, यहां पर आप पढ़ सकते हैं रोमियो 2 अध्याय में, वो ये है कि खतने और ना खतने को लेकर के बातें समझाई जा रही हैं। यहूदी कह रहे थे कि खतना होना चाहिए क्योंकि उनको तो आज्ञा मिली है, क्योंकि वो संसारिक वंश के हैं। लेकिन अन्य जाति क्यों करे? वो तो इस्राएल के वंश के नहीं है, इब्राहिम के वंश नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह में होकर इब्राहिम के वंश है, तो क्या उन्हें खतना नहीं कराना चाहिए? नहीं। तो पौलुस से ये बात करें कि नहीं, खतना कराने और नहीं कराने से कोई लाभ नहीं, वो अलग चिन्ह था, संसारिक चिन्ह था। और पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसी की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। यानी कि हम भी खतना करते हैं, लेकिन अपने मन का खतना करते हैं। अपने मन का खतना कैसे करते हैं? यहूदी क्या करते हैं? कट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? एक चीज को काट देते हैं, आगे से जो खाल होती है उसको काट देते हैं। हम भी अपने जीवन से
उस फालतू चीज को काट देते हैं, और वो है संसारिक अभिलाषाएं और लालसाएं, संसारिक ज्ञान, संसारिक बातें। इन्हें हम अपने जीवन से खत्म करके असली मन का खतना करते हैं। इफिसियों की पत्री, मेरे प्यारे भाई बहनों, यिर्मयाह मत लगाइए, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 22वें वचन से लेकर 32वें वचन तक आप यहां पर पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं यहां नहीं पढ़ूंगा कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरवाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार होता है, अनुसार भ्रष्ट होता है, उतार डालो, उतार डालो। और गलातियों 5 उसके 22वें वचन से लेकर 24वें वचन तक वो चिन्ह बताया गया। क्यों? हर एक खतने का चिन्ह होता है ना। जब खतना करते हैं तो क्या होता है, पता लगता है ना भाई खतना हुआ, भाई किसकी खाल कटी है ना। लेकिन हमने अगर मन का खतना कराया तो हमारे पास भी तो चिन्ह होना चाहिए ना, कि वाकई में हमने मन का खतना कराया कि नहीं कराया। उसके चिन्ह क्या है मैं आपको बताता हूं। उसका चिन्ह है गलातियों 5:22-24 में, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। यह वो चिन्ह है कि पता लगता है कि हमारा आत्मा का, हमारा मन का खतना हुआ है। ये हमारे आत्मा के विषय में बात की जा रही है, हमारी पर्सनैलिटी के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में नहीं। कोई गलत मत लीजिएगा कि हमने अपने मन की अभिलाषाओं को अगर काट दिया तो हमारे अंदर प्रेम पाया जाएगा, आनंद पाया जाएगा, मेल पाया जाएगा, धीरज पाई जाएगी, कृपा पाई जाएगी, भलाई पाई जाएगी, विश्वास, नम्रता और संयम पाया जाएगा। ऐसों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कोई खतना नहीं है। अब हम शारीरिक वंश के नहीं वरन आत्मिक वंश के वारिस हैं, तो आत्मिक बातें ही हमारे अंदर पाई जानी चाहिए। ये मत समझिएगा कि हमें खतने की जरूरत नहीं है, हमें खतने की जरूरत है, लेकिन वो शरीर का नहीं, मन का खतना है। मन का खतना है। इफिसियों 1 उसके 13वें वचन में लिखा है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य के वचन को सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। तो हम जो मन का खतना करते हैं उन पर किसकी छाप लगी है? पवित्र आत्मा की छाप लगी है। तो ये उस वाचा का चिन्ह था, और इस नई वाचा का जो स्वतंत्र स्त्री है उसकी वाचा का चिन्ह क्या है? पवित्र आत्मा। कि देखो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ होगा, जो तुम में होगा, जो तुम्हें मेरी बातें स्मरण कराएगा और तुम्हें वो निरुत्तर करेगा। हालेलुया। तो इस खतने का चिन्ह क्या है? यही जैसे वो खतना शारीरिक रूप से अन्य लोगों से, इब्राहिमी लोगों को अलग करता था, ऐसी आज मसीह विश्वासियों को ये पवित्र आत्मा के चिन्ह, पवित्र आत्मा का फल के 9 चिन्ह दुनिया से अलग करते हैं। और अगर ये चिन्ह हम दुनिया से अलग, हम अपने आप को नहीं करते, तो हमारे मन का खतना नहीं हुआ है। पवित्र आत्मा की अगर हम पर छाप लगी है तो पवित्र आत्मा के अधीन होना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में कार्य करता है। हालेलुया। अब तीसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के जो 2 प्रकार की प्रजा, मैंने आपसे कहा, एक प्रकार संसारिक, एक प्रकार की आत्मिक। अब संसारिक प्रजा को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, जिसको लेकर आज बहुत ढोल पीटा जाता है। 7 डे वाले ढोल पीटते हैं, माता यरूशलेम वाले ढोल पीटते हैं, बहुत सारे लोग ढोल पीटते हैं। मैं आपसे ढोल पीटना क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो गलत शिक्षाओं का ढोल पीटते हैं कि सब्त का दिन मनाना चाहिए, सब्त का दिन मनाना चाहिए, रविवार को आराधना नहीं करनी चाहिए, शनिवार को करनी चाहिए। नहीं, पता नहीं कहां से अपनी नहीं कहां से आते हैं लोग कहां से आ जाते हैं लोग। तो यहां पर हम देखते हैं शब्द के विश्राम के विषय में परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह आज्ञा दी। क्या दी? हम निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय 8वें वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़ते हैं। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, और उसमें ना तू किसी प्रकार की भांति का कोई काम करना, ना काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटक के भीतर हो। और क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र जो उसमें कुछ है बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया, इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। ये संसारिक राज्य के लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दी, बड़े ध्यान से। संसारिक प्रजा को, भौतिक प्रजा को, इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्या दिया? ये आज्ञा दी, भाई 6 दिन काम करना, 7वें दिन आराम करना, कोई काम नहीं हो। इसे सब्त का दिन कहा जाता है, जो सैटरडे को पड़ता है। कोई काम नहीं करना, तुम्हें कोई काम नहीं करना इसमें। और अभी हम जब इसके विषय में और विस्तार से पढ़ते हैं ना, व्यवस्था विवरण और सब जगह, तो वहां यह लिखा है कि तुम्हारे घर में आग भी
आग भी ना जलाई जाए, दूर तक पैदल भी नहीं चल सकते हो, 1.25 कोस से ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो, पैदल भाग नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब है परमेश्वर ने कहा भाई देखो 6 दिन तुम काम करोगे, 7वें दिन आराम करोगे। यह सप्त का विश्राम मेरा चिन्ह होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने भी 6 दिन इस सृष्टि को बनाया और 7वें दिन उन बातों से विश्राम पाया था। तो यहां पर हम क्या देखते हैं मेरे प्यारे बहनों, उनके लिए सप्त का दिन है तो हमारे लिए क्यों नहीं है? यही तो वो कहते हैं 7th डे वाले, सारे माता यरूशलेम वाले जो ढोल पीटते हैं इस बात का कि भाई परमेश्वर ने तो ये सदा की रीति ठहराई है तो हमें भी शब्द मानना चाहिए। अरे उन्हें कौन समझाए, हम भी शब्द मानते हैं, हम भी शब्द मानते हैं, लेकिन हम शारीरिक तो नहीं है। वो शारीरिक है इसलिए वो शारीरिक शब्द मानते हैं, हम आत्मिक है तो हम आत्मिक शब्द मानते हैं। आत्मिक शब्द क्या भी बताऊंगा। शब्द का मतलब सब्बत, 7वां दिन। अब 6 दिन का क्या है भाई, मैंने 6 दिन काम करा, 6 दिन काम करा। इजरायली क्या करते थे, 6 दिन खूब काम करते थे, 7वें दिन आराम करते थे। 8वें दिन क्या करते थे, क्या करते थे 8वें दिन बताओ? फिर काम शुरू कर देते थे। 8वें दिन फिर काम शुरू कर देते थे, फिर 14वें दिन आराम करते थे, है ना, फिर 15वें दिन काम शुरू कर देते थे। तो इस विश्राम का क्या फायदा? लेकिन परमेश्वर ने विश्राम बताकर यह कह दिया था कि जब मेरा 6000 साल का जो 6000 साल का जो मेरा मास्टर प्लान है ना, जब वो पूरा होगा तो मैं तुम्हें अनंत विश्राम दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों एक बात बताइए, यहां पर लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने भी कहा कि मैं विश्राम करूंगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि परमेश्वर ने 6 दिन तक तो धरती को बनाया और 7वें दिन बातों से विश्राम किया, तो क्या फिर 8वें दिन फिर बनाया? 8वें दिन बनाया? कहीं लिखा है बाइबल में? 8वें दिन नहीं बनाया ना। परमेश्वर ने तो अब तक उस बात से विश्राम पाया, तो उसका मतलब अनंत विश्राम है। यही विश्राम मसीह विश्वासियों को दिया जाएगा, वचन से मैं साबित करूंगा। हालेलुया। उन्हें वो केवल इसलिए करने के लिए दिया गया ताकि ये चीज हमें पता लगे कि हमारे लिए शब्द का विश्राम बाकी है। 6 दिन काम करो, 1 दिन आराम करो, 6 दिन काम करो, 1 दिन आराम करो, यह साइकिल चलती रहती है। लेकिन हम जो शब्द में प्रवेश करेंगे वो परमेश्वर जैसा शब्द होगा कि उसने 6 दिन तक तो सृष्टि बनाई, 7वें दिन से विश्राम ही विश्राम है। और हम जब उस शब्द के दिन में विश्राम करेंगे तो शारीरिक नहीं आत्मिक शब्द में विश्राम करेंगे। इब्रानियों की पत्री 4था अध्याय, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बहनों, आज इस शब्द की जो डेफिनेशन है ना, जो लोग कहते हैं ना आपसे शब्द बनाया करो, शब्द बनाया करो, उनको खींच कर यह वचन दीजिएगा कि सुनो, हम शब्द बनाते हैं लेकिन हम तुम्हारे जैसा शब्द नहीं बनाएंगे, हम तो वो शब्द बनाएंगे जिसके लिए पौलुस ने और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है। वो शब्द क्या है? इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय 3रे वचन से लेकर 11वें वचन तक यहां पढ़ रहा हूं। और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश, फिर से पढ़ूंगा मैं, बड़े ध्यान से सुनिए। आप लोगों के पास बाइबल हो तो आप भी निकाल लीजिए। और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उनके काम पूरे हो चुके थे। बड़े ध्यान से, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने यानी परमेश्वर ने कहीं यों कहा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटाकर विश्राम किया, और इसकी जगह फिर यह कहता कि मेरे विश्राम में प्रवेश ना कर पाएंगे। 6ठे वचन में, तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उनकी आज्ञा ना मानने के कारण उसने प्रवेश ना किया, तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया कि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। और यदि, बड़े ध्यान से, और यदि यहोशू कौन है? वही व्यक्ति है जिसने इजरायलियों को इजराइल देश का अधिकारी बनाया। यदि यहोशू उन इजरायलियों को विश्राम में प्रवेश कर लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। से हालेलुया। शब्द का विश्राम बाकी। अभी सारे वचन में आपको समझाना चाहूंगा हुआ क्या है। यहां पर शब्द के विषय में बात हो रही है। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि देखो, हम जब भजन संहिता पढ़ते हैं उसके 95वें अध्याय में, बेटा लगा देना, 95वें अध्याय में बात करते हैं, तो वहां जो दाऊद है, दाऊद कहते हैं कि तुम अभी आज के दिन तुम उस विश्राम में प्रवेश करो। उस दिन कह रहे हैं, उस दिन लिख रहे हैं,
आज के दिन तुम उस विश्राम में प्रवेश करो। तो यहां पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि भाई वो विश्राम तो बहुत पहले हो चुका है, दाऊद तो बहुत बाद में आए हैं, और यहूदियों को तो, इस्राएलियों को तो इस्राएल पहले ही दे दिया गया है। तो दाऊद ये क्यों कह रहे हैं कि आज के दिन प्रवेश करो, यानी कि अभी विश्राम बाकी है। वो विश्राम जो वो 7वें दिन करते हैं, वो 8वें दिन फिर काम करते हैं। लेकिन मसीह विश्वासी ये जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए एक शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। परमेश्वर की नाई, परमेश्वर की नाई, परमेश्वर के समान, परमेश्वर के समान जैसा उसने विश्राम किया वैसा हम, हालेलुया। ना वहां दुख होगा, ना मृत्यु, ना पीड़ा, ना तकलीफ, ऐसा विश्राम कि उसके बाद कोई तकलीफ हमारे जीवन में नहीं होगी। हालेलुया। ऐसा विश्राम नहीं कि एक दिन तो विश्राम कर लिया, फिर अगले दिन फिर लगे काम करने, चलो ये चलो ऑफिस। ऐसा विश्राम कि जब हम उसमें प्रवेश करेंगे तो फिर कोई पीड़ा, फिर कोई तकलीफ, फिर कोई बीमारी, फिर कोई मृत्यु, फिर कोई यासू, फिर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसके लिए हमें तकलीफ हो। फिर तो आराम ही आराम होगा। ऐसा आराम जो परमेश्वर ने किया, ऐसा विश्राम जो परमेश्वर ने किया, कौन सा किया कि उसने 6 दिन तो सृष्टि को बनाया, 7वें दिन उन बातों से विश्राम पाया, और उसके बाद अभी तक उसने कुछ नहीं किया, कोई सृष्टि नहीं बनाई। बनाएगा एक बार और, नई सृष्टि, नया आकाश, नई धरती, नया यरूशलेम। किसके लिए? अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए, जो आत्मिक प्रजा है, जो इजरायली उसकी संसारिक प्रजा है वो यहीं मर खप के खत्म, लेकिन जो उसकी आत्मिक प्रजा है वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और वो इजरायली भी अगर अपने आप को आत्मिक प्रजा में कन्वर्ट कर लेंगे प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार करने के द्वारा, तो वो भी वहां प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह भी तो यहूदियों में से था, पौलुस भी यहूदियों में से था, पतरस भी यहूदियों में से था, सारे 12 चेले यहूदियों में से थे, लेकिन वो अब यहूदी नहीं रहे थे। वो इजरायली होकर के भी अब आत्मिक वंश के भागी हो गए थे और हो गए। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? एक विश्राम अभी बाकी है। तो 11वें वचन में लिखा है, तो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। और ये 7th डे वाले और ये सब ढोल पीट रहे हैं किस बात का? शब्द मनाया करो। तुम हमें संसारिक राज्य में लेके आना चाहते हो, हम आत्मिक राज्य में जाना चाहते हो। तुम संसारिक राज्य में ले जा रहे हो भाई, फंसे मनाओ। अरे वो तो संसारिक राज्य वाले करते हैं, जो वो भी परमेश्वर के लोग हैं, वो भी परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन संसारिक। हम आत्मिक लोग हैं तो हम आत्मिक बातें करेंगे, हम संसारिक बातें क्यों करेंगे? जबकि हमारे प्रभु ने हमारे लिए हर एक चीज पूरी कर दी। से हालेलुया, हालेलुया। तो शब्द का विश्राम अभी बाकी है, शब्द का विश्राम अभी बाकी है। और दूसरी बात, चौथी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, चौथी बात, परमेश्वर ने संसारिक राज्य के लोगों को विधि और विधान और नियम दे दिए, क्योंकि वो संसारिक थे। ये मत खाना, ये मत छूना, यह शुद्ध है, यह शुद्ध है, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे पहनो, ऐसे चलो। कहा ना परमेश्वर ने पुराने नियम में, कहा ना कि ये मत खाना, वो मत खाना, ये शुद्ध है, अशुद्ध है, किसी को छू लोगे तो अशुद्ध हो जाओगे, बॉडी को छू लोगे, डेड बॉडी को तो अशुद्ध हो जाओगे, नहाना पड़ेगा, 7 दिन दूर रहना पड़ेगा। सारी चीजें हम व्यवस्था विवरण, मतलब निर्गमन से लेकर व्यवस्था विवरण तक सारी चीजों को, उन सारे नियमों को पढ़ते हैं। क्यों? क्यों दिए उन्हें? हमें क्यों नहीं दिए? हम पे तो लागू नहीं होते, हम तो नहीं करते ना ऐसा चीजें, हम तो नहीं करते ना, हम जानते हैं हम इनसे स्वतंत्र रहे। संसारिक लोगों को संसारिक नियम क्यों दिए? क्यों दिए? क्योंकि परमेश्वर उन्हें संसार में अधिक आयु तक जीवन देना चाहता था। आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि भाई कोई अशुद्ध चीज मत खाना, कहीं ऐसा ना हो कि भाई अगर ये सुअर खा लेंगे या चमगादड़ खा लेंगे तो उनके अंदर वायरस घुस गया तो पूरी कम्युनिटी खत्म, वायरस वगैरह घुस ना जाए। किसी शव को छू लिया, किसी शव को छू लिया तो भाई पता लगा, हमें तो आज पता है कि भाई ये व्यक्ति किस तरीके से मरा है, लेकिन पहले नहीं पता होता था, उतने ज्ञानवान नहीं थे। परमेश्वर तो ज्ञानवानों का भी ज्ञानवान है, वो जानता था पता नहीं कौन से वायरस से मरा है। अगर इजरायली उसके शव को छू लेंगे तो कहीं वो वायरस होने ना लग जाए। समझ रहे हैं? तो संसारिक राज्य को बढ़ाने के लिए संसारिक बातें दी गई, लेकिन अब इस संसार का जो राज्य है, हम जो आत्मिक लोग हैं, हमारा तो राज्य मरने के बाद शुरू होगा। हालेलुया। तो फिर वो हमें क्यों इन सब बातों में बांधेगा कि ये मत खाओ, वो मत पियो? अरे ठीक है भाई, जितना जीवन तुम जी रहे हो जियो, उसके बाद तो असली जीवन तो तुम्हारा वहां शुरू होगा। इसलिए परमेश्वर को इन बातों से सरोकार अब आत्मिक लोगों से नहीं रहा। इसलिए परमेश्वर कहता है सब कुछ शुद्ध है। इसलिए यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में यह बात कह दी कि अब सब कुछ शुद्ध है। क्यों? क्योंकि अब मेरा राज्य इस धरती का नहीं है। वो राज्य धरती का था, इसलिए धरती की बातें उन्हें दी गई कि भाई तुम इस तरीके से रहो, स्वस्थ रहो,
80-90 साल जियो, लेकिन हमसे तो परमेश्वर कहता है अनंत काल जियो, अनंत काल जियो। संसारिक प्रजा से परमेश्वर कहता है कि तुम पूरी पूरी दीर्घ, हम पढ़ते हैं ना पुराने नियम में, ये तो पढ़ते हैं, और जो बहुत सारे ऐसे कलीसिया के लोग हैं इसी का प्रचार करते हैं कि तेरे हाथ में क्या होगा, दीर्घायु होगी। तो उनके लिए दीर्घायु होगी, हमारे लिए अनंत आयु होगी। सांसारिक राज्य के लिए दीर्घायु होगी, वो यहां पे खुश रहेंगे, सांसारिक आशीष है, सब कुछ मिलेंगी, बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन हमें ये चीजें नहीं दी गई हैं। विधियों का जो लेख हमारे विरोध में था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे मिटा डाला। कुलूसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 13वें वचन से लेकर 15वें वचन तक मैं यहां पर पढ़ रहा हूं। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रही दशा में जो मुर्दा थे उसके साथ जिलाया, यानी कि जीवित किया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और विधियों का वो लेख जो पवित्र शास्त्र में संसारिक राज्य के लिए लिखा था, इज़राइल के संसारिक राज्य के लिए लिखा था, उन्हें जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उस क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और इस कारण से क्रूस पर से एक जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी, जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। क्या सुनाई दी? प्रभु यीशु मसीह जयवंत है, जय मसीह की, हालेलुया, जय मसीह की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि विधियों का जो लेख था, जो संसारिक लोगों के लिए था, अब हमारे लिए, हम आत्मिक है, हमारे लिए नहीं है। इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय पढ़ लीजिए, यहां लिखा है, यदि वह पृथ्वी पर का होता तो कभी याजक ना होता। इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय 4थे वचन से लेकर 5वें वचन तक पढ़ रहा हूं। और यदि वह पृथ्वी पर का होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसा मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पेड़ पहाड़ पर दिखाया गया है उसके अनुसार सब कुछ बनाना। तो मेरे प्यारे बहनों, यह संसारिक राज्य परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि हम आत्मिक राज्य को समझ सकें। वो एक नमूना मात्र है और हम उस नमूने की तरफ भाग रहे हैं, संसारिक बातों के पीछे भाग रहे हैं, नमूने की तरफ नहीं भागना है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपको बिरयानी खिलाने की बात करूं, आप बिरयानी खाना चाहते हैं, तो बिरयानी प्लेट में सजा के दूं या उसकी फोटो दूं, तो क्या करेंगे आप? फोटो से पेट भर जाएगा? नहीं। तो वो संसारिक राज्य था, संसारिक लोग हैं, परमेश्वर को उनसे अपने कार्य कराने थे। वो एक नमूना था, एक प्रतिरूप था, लेकिन असली क्या है? असली प्रभु यीशु मसीह में है। इब्रानियों की पत्री 9वें अध्याय 10वें अध्याय में इस बातों को हम पढ़ सकते हैं। मैं कुलूसियों सीधा जाऊंगा, कुलूसियों की तरफ। कुलूसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 16वें और 17वें वचन में यहां पढ़ा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्दों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है और मूल वस्तुएं मसीह की ही हैं। मूल वस्तुएं मसीह की हैं। तो अब विधि विधान हमारे लिए नहीं रहे। वो मैंने आपको समझा दिया ना क्यों दिए थे? क्योंकि वो संसारिक जीवन की दीर्घायु करने में उनकी मदद करते थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने संसारिक राज्य को वो सारे नियम करने के लिए दिए और उन्हें बता दिया कि भाई देखो, ये गलत है, ये गलत है, ये मत करना, वो मत करना, अगर ये गलत करे तो उसको कोड़े मारना, ये गलत करे तो उसे पथरवा करके मार देना। लेकिन अब तो परमेश्वर ने आत्मिक राज्य में कह दिया है कि चिंता मत कर भाई, तुझे मैंने पवित्र आत्मा दे दिया है व्यवस्था के रूप में, जो तेरे हृदय कॉन्शियस में तुझे बताता है कि क्या गलत है क्या सही है। अगर तू मेरा विरोध करेगा, पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, तो देख, वो तो कोड़े मार के क्या हो गए, संसारिक राज्य से निकल जाएंगे, मैं तुझे आत्मिक राज्य से बाहर कर दूंगा अनंत आग में जलने के लिए। तो यहां पर हम कुलूसियों में हमने पढ़ा, और मती रचित सुसमाचार में प्रभु ने क्या कहा? 5वें अध्याय 17वें वचन में हम पढ़ते हैं, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं वरन पूरा करने आया, पूरा करने आया। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो पूरा कर दिया। अब हमें संसारिक राज्य में से उठा करके आत्मिक राज्य में प्रवेश करा दिया और हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम याजक हैं, लेकिन संसारिक नहीं वरन आत्मिक राज्य के वारिस, आत्मिक प्रतिज्ञा के वारिस, आत्मिक वंश के वारिस हैं। और 5वीं बात मेरे प्यारे भाई बहनों करेंगे हम, राज्य और राजा और नगरी और देह की। क्या? संसारिक राज्य का राजा हुए। संसारिक राज्य क्या है?
यरूशलेम, इज़राइल। संसारिक राजा बहुत सारे हुए और नगरी क्या है? यरूशलेम, और राज्य क्या है? इज़राइल। संसारिक, अच्छा हम बात करेंगे संसारिक राज्य की। जो परमेश्वर की प्रजा है उनका संसारिक राज्य क्या है? क्या है संसारिक राज्य? भौतिक इज़राइल। उसका राजा कौन है? बहुत सारे हुए, है ना। उसकी नगरी कौन सी है? उसकी नगरी कौन सी है? यरूशलेम, है ना। उसके लोग कौन है? सड़ाहट वाली देह की, जिसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हम जो मसीह विश्वासी, उनका राज्य क्या है? उनका राज्य क्या है? अनंत जीवन का राज्य। अनंत जीवन का राज्य, वो राज्य जो प्रभु यीशु मसीह यहां पहले भौतिक रूप से भी करेंगे 1000 साल का, फिर उसके बाद हम अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो हमारा राज्य क्या है? भौतिक इज़राइल नहीं, नया इज़राइल, नया यरूशलेम। प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय और 21वें अध्याय में हम इन बातों को पढ़ सकते हैं। और हम इस सड़ाहट वाले शरीर से रह करके उसमें राज्य नहीं करेंगे, बल्कि कौन से वाले राज्य से करेंगे? पुनरुत्थान के देह से। आइए हम एक वचन पढ़ लेते हैं, प्रकाशित वाक्य, उसका प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, बेटा लगा देना, 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, उसके 3रे वचन से लेकर 6ठे वचन तक पढ़ रहा हूं। और उसे अथाह कुंड में, यानी शैतान को अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया गया और उस पर मोहर लगा दी गई, और कि वो 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और उनके भी जिन्होंने उस पशु की, ना उस मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वह दोबारा से जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। धन्य हैं और पवित्र हैं वे जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। तो उस राज्य में इस सड़ाहट वाले शरीर के साथ नहीं, बल्कि स्वर्गीय देह के साथ हम प्रवेश करेंगे। तो संसारिक राज्य क्या है? संसारिक राज्य इज़राइल। हमारा राज्य क्या है? 1000 साल का फिजिकल राज्य और अनंत जीवन। संसारिक राजा कौन है? बहुत सारे हुए जो पापी भी थे, जिन्होंने गलत काम किए, अपनी प्रजा को तितर बितर कर दिया। आप पढ़ लीजिएगा इतिहास। लेकिन हमारा राजा कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, जो निष्कलंक है, जिसने चरवाही को ऐसे निभाया कि अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे दिए। उसके राज्य में कोई भेड़ तितर बितर नहीं होगी। दाऊद के राज्य में भी तितर बितर हुई, सुलेमान के राज्य में भी तितर बितर हुई। उसके बाद तो और खतरनाक वाले राजा आए, एक से एक बढ़कर पापी। आहाब को देख लीजिए, सब भेड़े तितर बितर हो गई और क्या हो गया? वो राज्य खत्म हो गया। लेकिन इस राज्य का कभी अंत नहीं होगा, जो प्रभु यीशु मसीह के नेतृत्व में रहेगा। 1000 साल का फिजिकल और अनंत काल का आप 21वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं। मैं यहां पढ़वा नहीं रहा हूं। और किसके साथ होगा? स्वर्गीय देह के साथ। छठी बात मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं। यह बात अपने दिमाग में रख लीजिए, लिख लीजिए कि जो संसारिक राज्य के लोग हैं, उन्हें परमेश्वर ने क्या कहा? अपनी पत्नी कहा। पत्नी का मतलब क्या होता है? पत्नी का मतलब जिससे विवाह हो चुका हो, जिससे विवाह हो चुका हो। और दुल्हन का मतलब क्या है? जिससे विवाह होने वाला है। इस बात को बड़े ध्यान से रखिएगा। जो प्रभु परमेश्वर की जो संसारिक प्रजा के लोग हैं, परमेश्वर ने उनसे विवाह किया। कैसा संबंध का? उन्हें अपना लिया। और मैं यहां पढ़ना चाहूंगा, एक मिनट, यहां वचन नहीं लिखा है क्या? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, मैं यहां पहले वचन से लेकर 2रे वचन तक और 6ठे वचन से लेकर 8वें वचन तक पढ़ता हूं। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर आएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया, क्या अब तुम मेरी ओर फिरेगी? ये किसके विषय में बात की जा रही है? इजरायली जाति के विषय में। इजराइल नहीं, इजरायली जाति के विषय में, कि तूने पत्नी का मतलब क्या है? देखिए मेरी बड़े ध्यान से, परमेश्वर उनके साथ रहा,
है ना। परमेश्वर उनके साथ रहा और उनके दुनिया में आने से पहले ही इब्राहिम से उनके लिए प्रतिज्ञा कर दी, उन्हें अपना बना लिया, यानी कि परमेश्वर ने उनके साथ विवाह कर लिया। लेकिन अभी हमारा विवाह होना बाकी, हम दुल्हन हैं, बड़े ध्यान से। लेकिन विवाह तो कर लिया परमेश्वर ने, लेकिन वो इजरायली जाति क्या निकली? व्यभिचारिणी निकली। यहां लिखा है तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया, यानी अलग अलग देवी देवताओं को मानने लगी तू। इजरायली जाति, मुझे छोड़ दिया तूने, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? मुंडे टीलों की ओर आके उठाकर देख, कौन सा ऐसा स्थान है जहां तूने कुकर्म ना किया हो। मार्ग में तू ऐसी बैठी कि जैसे एक अरबी जंगल में तूने देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध किया है। तो वो पत्नी थी, वो जाति क्या थी? पत्नी थी, और ऐसी पत्नी थी जिसे परमेश्वर ने त्याग पत्र दे दिया था, छोड़ दिया था। अब वापस वो पत्नी, अब पत्नी जिसे छोड़ दिया गया वो वापस कैसे बनेगी? दोबारा विवाह होगा ना। तो अब परमेश्वर ने विवाह उस जाति के साथ जो संसारिक जाति थी उसके साथ तो अपने संबंधों का विवाह। मेरे प्यारे बहनों, दृष्टांत में बात है, आप ये मत सोचिएगा कि परमेश्वर ने सचमुच में विवाह किया था। ये एक दृष्टांत की बात है कि परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है, उसके संबंध को दर्शाता है। तो परमेश्वर ने उनके साथ किया, लेकिन अब परमेश्वर कहता है कि अब मैं दुल्हन को देखूंगा। अब दुल्हन में देखिए, दुल्हन के लिए भी विषय में बताना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय दूसरे वचन से लेकर तीसरे वचन तक पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पवित्र कुंवारी के समान। दुल्हन कैसी होनी चाहिए? कुंवारी। अब परमेश्वर ने कह दिया है कि भाई अब की बार जो मैं अपने लोगों को चुनूंगा, जो मेरे राज्य के अधिकारी होंगे। संसारिक लोगों को तो उसने पहले क्या कर दिया? पत्नी बना लिया, अपना सब कुछ उन्हें अपना कह दिया, उन्होंने व्यभिचार किया, परमेश्वर को धोखा दे दिया। लेकिन अब परमेश्वर जो विवाह करेगा अपने इकलौते पुत्र के द्वारा, जिस कलीसिया के साथ वो देख लेगा कि ये मेरे इकलौते पुत्र के साथ विवाह करने के योग्य है नहीं, एक बार चख लिया, अब नहीं चखूंगा, अब तो मैं दुल्हन को तैयार करूंगा। तो मेरे प्यारे बहनों, हम आत्मिक राज्य में जो हम परमेश्वर के लोग हैं, अभी हम उसकी पत्नी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की पत्नी नहीं है। हम कौन है? दुल्हन हैं, तैयार कर रहे हैं अपने आप को। तो याद रखिएगा, अभी हम पत्नी बने नहीं है। अगर हमारे अंदर कोई खोट पाई गई तो बारात दरवाजे से लौट सकती है। एंड टाइम पे अगर दूल्हे को पता लगे कि भाई जिस दुल्हन से मैं विवाह करने वाला हूं और इसके अंदर यह खोट है, तो क्या होगा? तो बारात लौट सकती है। तो अभी भी बेटी बाप की है, अभी भी बेटी बाप की है। क्या हुआ? अभी भी बेटी बाप की है। तो मेरे प्यारे बहनों, उद्धार तो मिल चुका है, सारी चीजें तो मिल चुकी हैं, लेकिन अगर हम कुंवारे नहीं रहे, अगर भ्रष्ट हो गए शैतान के द्वारा, तो फिर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कहलाने के योग्य नहीं रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अभी हमें यह काम करना बाकी है, ताकि हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की क्या हो सकें? दुल्हन बन सकें। तो हम वो आत्मिक दुल्हन हैं, अभी हम वो प्रजा हैं जो अभी कुंवारे हैं और अभी विवाह होना बाकी है। तो आगे चलते हैं। 7वीं बात, बड़े ही ध्यान से मेरे प्यारे बहनों, 7वीं बात यहां पे मैं आपके लिए करना चाहूंगा। अंतिम बात है, संसारिक प्रजा कौन है? पहले अब तो बता दो, संसारिक प्रजा कौन सी है परमेश्वर की? संसारिक प्रजा इज़राइल। और आत्मिक प्रजा कौन है? हम विश्वासी हैं। तो अब संसारिक प्रजा को संसारिक आशीषें, संसारिक दंड दिए गए, जिसको लेकर के पेंटाकोस्टल और कैरिस्मेटिक लोग क्या करते हैं? लोगों को वचन सुना के आशीषों के वचन सब सुनाते रहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें यह करा देगा, प्रॉस्पेरिटी दिला देगा, ये दिला देगा। अरे भैया, हम तो आत्मिक हैं, हमें आत्मिक बातें चाहिए, हमें ना बनना संसारिक दंड और संसारिक आशीषें संसारिक प्रजा के लिए, संसारिक आशीषें संसारिक प्रजा के लिए, आत्मिक आशीषें आत्मिक प्रजा के लिए, आत्मिक प्रजा के लिए। मेरे प्यारे बहनों, अगर आपको संसारिक आशीषें और संसारिक दंड देखने हैं तो व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 68वें वचन तक देख सकते हैं। 68वें वचन तक देख सकते हैं, जहां पर परमेश्वर ने आशीषें दी हैं और दंड के प्रावधान बताए हैं। और वहां पर आप देखेंगे, यहां 68 वचन है, कितने? 68 वचन है इसमें 28वें अध्याय में।
और आप वहां विशेष बात यह देखेंगे कि 14 वचन केवल आशीष के हैं, बाकी 54 वचन दंड के हैं। तो वो संसारिक लोग हैं, संसारिक प्रजा है, संसारिक संपत्ति है, तो संसारिक ही आशीष है। अब वो संसारिक आशीष क्या है, मैं पहला और दूसरा वचन पढ़ना चाहूंगा यहां 28वें अध्याय का। बेटा इसे लगे रहने दो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को सब आज्ञा जो मैंने आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरे करने के लिए चित्त लगाकर उनकी सुने, तो वह पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ रहेगा। फिर मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये आशीर्वाद तुम पर ये पूरे होंगे, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वज से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें मैं तेरी संतान की और भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरे लिए भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार यानी बरसात खोल कर करेगा, तेरी भूमि पर समय पर बारिश करेगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत सारी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार ना लेना पड़ेगा। इस बात को लेकर के अब आत्मिक लोग भी इसे अपने ऊपर लेने लगे। अरे वह संसारिक प्रजा थी तो संसारिक देश दिया, संसारिक भूमि दी, संसारिक खाना दिया, संसारिक आशीष दी, संसारिक बातें दी। हम तो आत्मिक हैं, तो हमें तो इनसे बहुत बढ़कर की चीजें, हमें भी क्या यही चीजें चाहिए। अच्छा, दंड कितने सारे हैं? दंड तो आप पूरे पढ़ लीजिएगा, खतरनाक वाले दंड है, खतरनाक वाले दंड है। 15वें वचन से यहां पढ़ रहा हूं, दंड कुछ यहां पर आपके लिए। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ना बात माने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों का पालन करने में जो तुझे आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो सारे श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। क्या? श्रापित हो वो नगर, श्रापित हो वो खेत, श्रापित हो टोकरी, श्रापित हो कटौती, श्रापित तेरी संतान, भूमि की उपज, गायों भेड़ बकरियों के बच्चे, श्रापित हो तू भीतर आते समय, श्रापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझे शाप देता है, और तुझे भयत्तर यानी भय में डालता है, धमकी देता है, ताकि तू जब तक कि तू मिट ना जाए। तो क्या है ये? संसारिक गरीबी, संसारिक कंगाली, किसके लिए है ये? संसारिक आशीष और संसारिक कभी गरीबों का ये चीजें दंड किसके लिए है? संसारिक राज्य इस्राएल के लिए। लेकिन हमारे लिए अलग आशीषें हैं, हमारे लिए अलग दंड है। और मैं चाहूंगा वो दंड, पहले मैं आपको आशीष बताऊंगा, आत्मिक आशीष हमारे लिए क्या है, और फिर मैं आपको आत्मिक दंड बताऊंगा वो दंड क्या है। मैं चाहूंगा मेरी बाइबल आप दे दीजिए, निकाल लीजिए आप मेरे प्यारे भाई बहनों, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 30वें वचन से लेकर 14वें वचन तक आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं यहां पूरा पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा, आपको केवल वो स्वर्गीय और आत्मिक आशीष बताऊंगा जो यहां पर लिखी हैं। 3 वचन में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। सबसे पहली आशीष क्या दी उसने हमें? आत्मिक आशीष, कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरते हैं। हमने कितने पाप किए, कितनी गंदगी हमारे अंदर, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की धार्मिकता बनके परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहराए जाते हैं। इजरायली नहीं, हम विश्वास करने वाले। आगे, हम ले पालक के पुत्र हैं। क्या है? ले पालक के पुत्र। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको केवल कमेंट बता रहा हूं। ले पालक का पुत्र क्या होता है? एडॉप्शन का बेटा, एडॉप्शन की पुत्र, एडॉप्शन की पुत्री। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में कि अब हम उसे हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं। यह अधिकार हमें दिया गया कि हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। यह कितनी बड़ी आत्मिक आशीष है। वो नहीं थे लेकिन हमें है। आगे है उसका अनुग्रह, हम जिसके योग्य नहीं थे, हम उसका अनुग्रह हमें मिला। हमें सेंत में अनुग्रह मिला। हम किसके योग्य थे? परमेश्वर के दंड के योग्य थे, लेकिन उसने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम पर ऐसा प्रेम दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह हुआ। आगे हम पढ़ते हैं छुटकारा, उसके लहू के द्वारा पापों से छुटकारा, अपराधों की क्षमा, अनुग्रह का धन, सारा ज्ञान और समझ जो पवित्र शास्त्र का है। और हम देखते हैं उसकी जो मिरास है, कौन सी मिरास का मतलब होता है? विरासत। कौन सी विरासत? अच्छा एक बात बताइए, हमारे माता पिता की विरासत हमें मिलती है ना, वैसे हमारा पिता कौन? परमेश्वर। और किसमें होकर के हम परमेश्वर के संतान बनते हैं? प्रभु यीशु मसीह में। तो यीशु मसीह की जो विरासत है वो किसे मिलेगी? हमें मिलेगी। और प्रभु यीशु मसीह की विरासत क्या है? अनंत जीवन, वो और परमेश्वर की निकटता। और सबसे बड़ी बात यहां पर हमें मिरास के रूप में जो बयाना मिला है, और वो जो बयाना है वो क्या है? बयाना क्या है? पवित्र आत्मा। जैसे हम कोई एग्रीमेंट करते हैं ना मेरे प्यारे भाई बहनों, एग्रीमेंट करते हैं तो हमें बयाना मिलता है, एडवांस मिलता है ना। तो परमेश्वर ने उस अनंत जीवन के लिए, उस अनंत आशीषों के लिए एक बयाना हमें दिया है, एडवांस दिया है। और वो एडवांस क्या है? पवित्र आत्मा। और बहुत सारी और भी बातें हैं जिनको हम
पढ़ सकते हैं। तो ये सारी स्वर्गीय आशीषें हमें परमेश्वर देता है। कहीं भी यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों पौलुस ने यह जिक्र किया कि तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे, तुम्हें बारिश होगी, तुम्हें खाना मिलेगा, तुम प्रॉस्पेरिटी में बढ़ जाओगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के राज्य के प्रजा को आत्मिक चीजें ही दी जाएंगी। वो संसारिक थे तो उन्हें संसारिक आशीष दी गई, और हम लेकर के बैठे हैं उन चीजों में जोड़ने अपने आप को। अरे हम परमेश्वर धन्यवाद करते उसने कार दी। अरे क्या दी? कार दी, भोजन दिया, अरे यही रह जाएगा सब। हमें तो उस आत्मिक अनंत जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। इसलिए आज हम इन चीजों के लिए प्रार्थनाएं नहीं करते हैं कि प्रभु हमें खाना दे दे, कि प्रभु हमें पैसा दे दे। नहीं कर सकते। वो इजरायली कर सकते थे, क्योंकि वो इजरायली क्या थे? संसारिक और भौतिक राज्य के प्रजा थे। हम आत्मिक राज्य की प्रजा हैं। और अब जो इस आत्मिक राज्य का दंड क्या है? आशीष तो आपने देख ली बहुत सारी, अभी तो मैंने बहुत कम बताई आपको। आप जब नया नियम पढ़ेंगे तो बहुत तमाम प्रकार की आत्मिक और स्वर्गीय आशीष है। प्रभु ने तो एक आशीष ये कही कि देखो मेरे पिता के यहां बहुत रहने के स्थान है, देखो मैं जाता हूं, मैं तैयार करता हूं, मैं आऊंगा तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, वहां तो मेरे साथ रहोगे, है ना। स्वर्गीय देह है, बहुत सारी चीजें हैं, आत्मिक आशीष है, आत्मिक। और पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान वो भी स्वर्गीय और आत्मिक आशीषें हैं। तो अब हम बात करेंगे आत्मिक दंड की। आत्मिक दंड क्या है? जब परमेश्वर किसी की ताड़ना करना छोड़ देता है। अगर किसी की ताड़ना नहीं हो रही तो इसका मतलब परमेश्वर ने उसे आत्मिक दंड दे दिया। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर किसी से प्रेम करता है तो उसको ताड़ना देकर के सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 8वें वचन से लेकर 11वें वचन तक लिखा है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं वरन व्यभिचार की संतान ठहरे। तो अगर हम पर ताड़ना नहीं हो रही है, जैसे बहुत सारे दुनिया में लोगों में नहीं होती, परमेश्वर हम कहते हैं ना, हे परमेश्वर इसको तू क्यों नहीं दिखाता है? इसलिए नहीं दिखाता है परमेश्वर, इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि अगर परमेश्वर ने उसे दिखा दिया तो वो अपना मन फिरा लेगा। आपको समझ में आया? हम कई बार विचलित हो जाते हैं कि परमेश्वर वो दुनिया में कितने गलत गलत काम कर रहा है तो उसे क्यों नहीं दिखाता? अरे परमेश्वर यहां नहीं दिखाएगा, वहां दिखाएगा, क्योंकि अगर परमेश्वर ने यहां उसको दिखा दिया तो उसका मतलब उसकी ताड़ना कर दी, और कहीं ताड़ना के चलते वो अपने मन को फिरा लिए तो परमेश्वर कैसे उसे दंडित करेगा? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है और परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है, और हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं हे प्रभु उसके जीवन में कुछ गलत हो, प्रभु उसके जीवन में गलत हो। अगर मान लो कल को परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनकर इसके जीवन में कुछ गलत कर दिया तो गलत होने के बाद तो उसका मन जो है डर जाएगा, परमेश्वर से कहेगा ओहो ये गलती हो गई, और उसने अपना मन फिरा लिया तो क्या होगा? फिर तो परमेश्वर उसे क्षमा कर देगा, लेकिन परमेश्वर उसे क्षमा करना नहीं चाहता क्योंकि उसे छोड़ दिया है, इसलिए उसके ऊपर कोई ताड़ना नहीं आ रही कि बेटा करता जा। रोमियो 1:8 के अनुसार, रोमियो 1:8 में लिखा है, और उन्होंने जब परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो इसलिए परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित रीति से काम करें, करते रहे, मैं देख लूंगा अपने राज्य में। तो सबसे बड़ा दंड, आत्मिक दंड ये होता है कि अगर हमारी ताड़ना नहीं हो रही, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमारी ताड़ना नहीं हो रही और हम पाप में फंसे हुए हैं और हम बढ़ते चले जा रहे हैं तो उसका मतलब परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। और अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं, हमारे अंदर कोई कमियां पाई जा रही है और हम बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा करने के बावजूद भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि अभी ये कमी है वो दूर कर ले, तब मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। समझ में आया? और मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पर हमने 7 बातें की, और मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे आज के इस मेरे विषय को, जो मैं समझाना चाहता था कि संसारिक राज्य क्या होता है और आत्मिक राज्य क्या होता है। हम आत्मिक राज्य के वारिस हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, वो लोग हैं जो अनंत जीवन का संबंध रखते हैं। जो इजरायली हैं जब तक वो आत्मिक राज्य में नहीं आएंगे वो अनंत जीवन का संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन वो अगर वो इस्राएल के रूप में ही अगर चले गए तो परमेश्वर ने उन्हें संसारिक बनाया था, संसारिक प्रजा है, संसारिक आशीषें हैं, संसारिक दंड है, यहीं रह जाएंगे जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके आत्मिक राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक वो इन सब बातों के भागी नहीं बनेंगे। तो परमेश्वर के लोग कौन है? परमेश्वर के लोग कौन है? इजरायली भी हैं और विश्वासी भी हैं, लेकिन इजरायली संसारिक रूप से उसकी प्रजा है और हम आत्मिक रूप से उसकी प्रजा है। परमेश्वर के 2 राज्य, 2 प्रकार की प्रजा। अब ये आपको फैसला करना है कि आप किस प्रजा में शामिल होना चाहते हैं। एक अंतिम वचन के अनुसार मैं आपके बीच में लाऊंगा। आज मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा, बाकी चीजें नहीं, काफी समय हो गया है क्योंकि लोग थोड़ा लंबा देख करके भी नहीं देखते हैं और मैं चाहता हूं इस विषय को लोग देखें। एक अंतिम की वर्ष यहां पर करके हम
समाप्त करेंगे। और अंतिम की वर्ष है यहां पर पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसके 9वें वचन से लेकर 10वें वचन तक। इसको अपने हृदय की गहराइयों में बैठा लीजिए। जिस दिन से मैंने इस वचन को पढ़ा है उस दिन से मैंने अपने हृदय में इसे बसा लिया है, और जब मैं इसको अपने हृदय में बसा लेता हूं तो फिर मैं गंदगी करने से या परमेश्वर के विरोध में कार्य करने से डरने लगता हूं। यहां पर पत्रस कहते हैं, तो प्रभु के भक्तों, दूसरा अध्याय, पहला पत्रस दूसरा पत्रस कर दिया आपने दूसरा अध्याय नहीं, पहला अध्याय है मेरे प्यारे बहनों। और पहला पत्रस कोई बात नहीं, पहला पत्रस अभी हमने पढ़ाई है। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वें और 10वें वचन को यहां पर हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। यहां पे हम अभी पढ़ चुके हैं। यहां पे लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि तुमने उसे अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तुम पहले कुछ भी नहीं थे, अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो। पहले दया नहीं हुई थी, अब दया हो चुकी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड से लिख लीजिए अपने हृदय की पट्टियों में कि हम परमेश्वर के निज प्रजा, उसका एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग हैं। इसलिए हमें अपनी उपमा का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने आप को नीचा नहीं करना है। अपने आप को नीचा करने का मतलब पाप में नहीं गिरना है। अगर हम किसी बड़े राजा महाराजा के बेटे होते हैं तो क्या करते हैं, अपने उपमा में रहते हैं ना। तो ऐसे ही हम राजपद अधिकारी तो एक पवित्र जीवन जिए ताकि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने। जो उसने हमें अपने स्वर्ग के राज्य का भागी बनाया है, उसने हमें जो अपनी निज प्रजा बनाया है, उसके योग्य बने हुए ही अपनी अंतिम सांस लें या फिर प्रभु यीशु मसीह को आता हुआ देखें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। अब मिलेंगे अगले रविवार को। जब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए विश्वास में प्रबल होते जाइए। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।